ये जो आपके पास डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक बैटरी अपन ने कनेक्ट किया हुआ है, करंट की डायरेक्शन है पॉजिटिव से। अगर मैं यहाँ पर खड़े होकर इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, दिस इज द ऑब्जर्वर, अगर ये ऑब्जर्वर इसको देख रहा है तो इसको यहाँ पर करंट कैसे नजर आ रहा है, करंट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर यहाँ पर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो ये जो आपका लूप है, ये वाला एंड जहां पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा है, ये कैसे बिहेव करेगा, दिस बिहेव्स लाइक साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। कैसे बिहेव करेगा, साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। और ये अपन ने पहले भी देखा हुआ है कि करंट कैरिंग कंडक्टर क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही प्रोड्यूस करता है जैसा कि परमानेंट मैग्नेट में होता है। तो ये वहीं से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है, ध्यान से देखेंगे। द डायरेक्शन ऑफ current in the face of circular current carrying circular loop, correct, current carrying circular loop act as a south pole of that particular magnet। इसी तरीके से अगर अपन यहां पर ऑब्जर्व करें, कहां पर, ये जो आपके पास फर्स्ट डायग्राम है, यहां पर क्या हो रहा है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यहां पर करंट कैसा एंटर हो रहा है, अगर मैं इसको यहां पर ऑब्जर्व कर रहा हूं, इट लुक्स लाइक करंट की डायरेक्शन कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो ये जो फेस है आपका सर्कुलर वायर का, इट बिहेव्स लाइक नॉर्थ पोल। ये कैसे बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल के तरीके से ये बिहेव करने वाला है। इज इट क्लियर टू ऑल? होपफुली यहां तक सबको समझ आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। अब बात करते हैं कि सर ये सोलेनोइड होती क्या है। आपने देखा होगा सोलेनोइड बनाने का तरीका क्या है, आपके पास एक सिलेंड्रिकल बॉडी है लाइक दिस, ठीक है। अब आप क्या करिए, इस सिलेंड्रिकल बॉडी के अंदर आपको क्या करना है, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, यू जस्ट हैव टू टेक द वायर और उसको आपको स्पाइरल के फॉर्म में यहां पर बाइंड कर देना है, लाइक यू नो, बस। स्प्रिंग देखा है आपने, कुछ ऐसा ही। इसी को अपन क्या बोलते हैं, सोलेनोइड बोलते हैं। यहां पर करंट क्या होगा, इन होगा, और यहां पर करंट क्या होगा, आउट होगा। यहां पर करंट क्या होगा, आउट होगा। यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हो, ये जो आपके पास एक कॉपर कॉयल है, यहाँ पर अगर आप इसको ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, सोलेनोइड। अगर ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन की बात करें तो एक ऐसा स्पाइरल लूप जहां पर लेंथ क्या हो, दैट इज ग्रेटर देन द डायमीटर, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द सोलेनोइड। अगर आप इसको ऑब्जर्व कर पा रहे हो और अगर अपन इसको स्मॉल एलिमेंटल फॉर्म में अगर देखने की कोशिश करें, इसका माइक्रो एनालिसिस करें, तो ये एक लूप है सर्कुलर, ये एक दूसरा सर्कुलर लूप है। ऐसे इनफाइनिट नंबर ऑफ सर्कुलर लूप को अगर अपन क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, तो आपको क्या मिल जाता है, यू विल गेट सोलेनोइड, यू विल गेट सोलेनोइड। इज इट क्लियर? यहां तक सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउ टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन दिस केस, इन केस ऑफ सोलेनोइड। तो अगर अपन डेफिनेशन की बात करें, सोलेनोइड विद मेनी सर्कुलर क्लोज टर्न ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, वन एंड ऑफ सच सोलेनोइड बिहेव्स लाइक अ नॉर्थ पोल, डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट, जो कि अपन कहां से देखते हैं, क्लॉक फेस रूल से, एंड द अदर एज ए साउथ पोल। Therefore, magnetic field due to current in a solenoid is similar to the bar magnet। क्यों? क्योंकि ये सोलेनोइड में भी क्या हो रहा है, एक नॉर्थ पोल बन रहा है और एक साउथ पोल। तो ये कैसे बिहेव करेगा, एक बार मैग्नेट के तरीके से। अगर बार मैग्नेट की बात करें तो वहां पर हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न्स देखा था। मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से क्या हो रही थी, जनरेट हो रही थी, और साउथ पोल पर क्या हो रही थी, मर्ज हो रही थी। तो दिस फील्ड बिहेव्स लाइक इमर्ज आउट ऑफ द नॉर्थ पोल एंड मर्ज इनटू द साउथ पोल, जो कि अपन ने पहले पढ़ा हुआ है, प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इनसाइड द फील्ड वहां पर क्या था, परमानेंट, जो आपके पास बार मैग्नेट था वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड कैसी थी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन थी, यूनिफॉर्म थी, ठीक है। तो यहां से अपन ये भी देख सकते हैं कि यहाँ सोलेनोइड के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, यूनिफॉर्म होंगी, करेक्ट। अब बात आती है कि सर यहाँ पर डायरेक्शन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ध्यान से देखेंगे, ये हमारे पास एक सोलेनोइड है। अब यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए कि साउथ पोल क्या होगा, नॉर्थ पोल क्या होगा, करेक्ट। तो हमें अकॉर्डिंग टू क्लॉक फेस रूल हमें पता है कि अगर करंट की डायरेक्शन कैसी है, अगर करंट की डायरेक्शन कैसा है, क्लॉकवाइज, तो जो फेस होगा वो कैसे बिहेव करता है, इट बिहेव्स लाइक अ नॉर्थ पोल, सॉरी, इट बिहेव्स लाइक अ साउथ पोल।
और नॉर्थ अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज में कैसे बिहेव करेगा आपका, नॉर्थ पोल के तरीके से। इज इट क्लियर? ये कहां से आ रहा है, क्लॉक फेस रूल से। अब आप यहां पर सपोज खड़े हो, ये ऑब्जर्वर है, ये प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल, यहां पर करंट आ रही है। तो ध्यान से देखेंगे करंट का जो फ्लो है वो कैसा हो रहा है। अगर आप एक कोई भी लूप आप करते हो तो उसमें अगर आप करंट को ऑब्जर्व करोगे, यू विल इजिली गेट कि यहाँ पर करंट का फ्लो कैसा हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो ये वाला जो फेस है कॉइल का, ये क्या हो गया, साउथ पोल हो गया। तो इसके अपोजिट वाला क्या हो जाएगा, आपका नॉर्थ पोल हो गया। और ये भी आपको क्लियर है कि सर मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से जनरेट होती है, तो यहाँ पर ये भी ऑब्जर्व हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस नॉर्थ पोल से जनरेट होकर मर्ज कहाँ पर हो रही हैं, साउथ पोल पर। यहाँ पर भी सेम चीज, नॉर्थ पोल से जनरेट हो रही है, साउथ पोल पर जाकर क्या हो रही है, मर्ज हो रही है। ये भी हमने देखा था कि इन केस ऑफ बार मैग्नेट, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी वो क्या थी, इक्वली स्पेस्ड थी इनसाइड द मैग्नेट। तो इस कॉइल के अंदर भी अगर अपन ध्यान से देखें तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो क्या है, स्ट्रेट लाइन है और यूनिफॉर्मली क्या है, स्पेस्ड है, या यूनिफॉर्मली क्या है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। इज इट क्लियर और नॉट? यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा। ये जो लूप है, ये जो सर्कुलर लूप है, क्यों फॉर्म हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये जो सोलेनोइड है वो बना किससे है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कुलर लूप्स को, सर्कुलर टर्न्स को अपन ने क्या किया है, कनेक्ट कर दिया। तो हमें क्या मिल गया है, सोलेनोइड बन गया। और हमें पता है कि जो पैटर्न होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का किसके केस में, सर्कुलर आर किया आप ध्यान से, सर्कुलर कॉइल के केस में, वो हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो ये पैटर्न उसी के तरीके से यहाँ पर जनरेट हो रहा है। होपफुली यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे कि अगर हमारे पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो करंट कैरिंग कंडक्टर में फोर्स कैसे एग्जर्ट होगा। एक छोटा कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, अगर इस कॉइल के अंदर मैंने क्या किया है, कोई भी आयरन का पीस अगर अपन ने रख दिया है तो आयरन का पीस क्या हो जाता है बेटा, मैग्नेटाइज हो जाता है। उसी को अपन क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। और हम इस कॉइल के इनसाइड ही क्यों रखते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, जिसकी वजह से ये मैग्नेट क्या हो रहा है, ये आयरन का जो पीस है वो क्या हो रहा है, मैग्नेटाइज हो रहा है। इसी को अपन क्या बोलेंगे, मैग्नेट बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। होपफुली यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का फंक्शन क्या है और ये कैसे यूज होता है। तो अगर अपन बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट की, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता कैसे है। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनने की कहानी वही है कि आपने सोलेनोइड का जो कॉइल है उसके अंदर आपने क्या किया है, एक आयरन का पीस रख दिया, सॉफ्ट आयरन का। तो जो सॉफ्ट आयरन का पीस हो क्या हो गया, मैग्नेटाइज हो गया, और जो मैग्नेट फॉर्म हुआ उसी को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। A strong magnetic field inside the solenoid is so strong so that it can be used to magnetize the piece of the soft iron so that it placed inside the coil and the magnet is formed and this is called the electromagnet। यहाँ तक सबको डेफिनेशन समझ आ गई होगी। अब आप ध्यान समझिए इसको बहुत अच्छे से, अपन देखिए इस वाले डायग्राम में। तो हो क्या रहा है, ये हमारे पास एक कॉइल है बेटा। इस कॉइल के अंदर जो स्पेसिंग है वहां पर अपन ने क्या किया, एक सॉफ्ट आयरन का एक पीस अपन ने यहाँ पर एंटर कर दिया है। इस स्विच को मैं क्लोज करूंगा, करंट का यहाँ पर फ्लो होगा। जैसे ही यहाँ पर करंट का फ्लो होगा क्या जनरेट होगी, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएंगी। जब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जनरेट होगी तो ये जो आपका सॉफ्ट आयरन का जो पीस है वो भी क्या हो जाएगा, दैट विल ऑल्सो गेट मैग्नेटाइज। और ये कैसे बिहेव करता है, एक मैग्नेट के तरीके से, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। होपफुली यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा। If electric current is passes through a wire wound around a piece of soft iron, it behaves like a magnet. Such magnet is called electromagnet. Hopefully यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा कि ये जनरेट कैसे होता है, इसको अपन बनाते कैसे हैं। Is it clear? नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, करेक्ट।